Jai Hind students. So today we will start with 5.3 exercise. Till 5.2 we finished. Now before we'll start with the 5.3 exercise, some concepts are there. Which type of concept? First of all, differentiation of composite function. This is a theorem. Maybe this will be there in your examination or in your complete examination. And then derivative of implicit function. So first of all, we'll start with the composite function. How to find out the derivative of composite function, or you can say that chain rule. So मानते हैं y is a function of t. y एक function है किसका? t का. तो I can write y is equal to f of t and t is a function of x. t एक function है किसका? x का. So I written here t is equal to g of x. Then इसका मतलब ये हुआ then y is a function of a function of x. तो जो y होगा वो x का जो फंक्शन बनेगा उसका भी क्या होगा? फंक्शन होगा. That is, you can say that y is equal to fog of x. This already we know. What do we mean by fog? Fog means f of g of x. और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं dy upon dx is equal to dy upon dt. यानी y को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, and we got the value of dy upon dx. Chain rule. Now come to how to prove this. This is the theorem. ये तो थ्योरम है, बट हाउ टू प्रूव? तो प्रूव कैसे करेंगे? जो हमने गिवन था कि ये f of t है एंड t इज इक्वल टू g of x. अब मैं मानता हूं कि लेट h जो है वो एक स्मॉल इंक्रीमेंट है. किसमें? इंक्रीमेंट इन x एंड k इन t. h जो है एक स्मॉल इंक्रीमेंट है x में और k जो है वो किसमें है? t है. तो जब इन में इंक्रीमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली y में क्या इंक्रीमेंट हो जाएगा? डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ t में क्या इंक्रीमेंट है? k. सो आई कैन राइट t प्लस k. जब y में इंक्रीमेंट होगा तो इसमें भी हो जाएगा. और आई कैन राइट लाइक दिस, t में कितना इंक्रीमेंट है? k. इट इक्वल टू g ऑफ x. x में कितना इंक्रीमेंट है? h. अब हाउ टू फाइंड आउट? यहां से एक वैल्यू डिफाइन करते हैं. किसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं? वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. k की क्या वैल्यू है? g ऑफ x प्लस h माइनस t. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? t जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है? g ऑफ x. ये k की वैल्यू आ गई. नाउ कम टू दिस. वी हैव टू फाइंड क्या? dy अपॉन dx. लिमिट कैसे लिखेंगे इसको? लिमिट h अप्रोचेस टू z, सॉरी h टेंड्स टू 0. dy अपॉन dx लिमिट h टेंड्स टू 0. f ऑफ t प्लस k माइनस y. y कितना है? f ऑफ t अपॉन, अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h. ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई. नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू. कैसे निकालेंगे? देखो यहां पे लिख देते हैं. दिस विल राइट आफ्टरवर्ड. dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0. f ऑफ t प्लस k माइनस f ऑफ t. और अगर नीचे k आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? f डैश किसका? t का. क्यों? क्योंकि f डैश x की फर्स्ट प्रिंसिपल को अगर हम याद करें, f डैश x क्या होता है?
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो k अगर नीचे आ जाता है, ध्यान से देखें, तो ये फंक्शन x की जगह पे क्या है, t, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, f डैश t बन जाएगा। So what I will do, I will write like this, f of t plus k minus f of t upon k into k upon h। k से मैंने डिवाइड कर लिया, k से मल्टीप्लाई। अब अगर इसके डिनोमिनेटर में k है तो लिमिट k की क्या अप्रोच करेगी, 0। एज h approaches to 0, k will also approaches to 0. So limit k approaches to 0, f of t plus k minus f of t upon k into limit h approaches to 0, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में h है, k upon h। What is the value of k? gx, k की कितनी वैल्यू है, मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, g of x plus h minus g of x। ध्यान से देखें, already we know the value of k, gx plus h minus g of x। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, f डैश t, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, g डैश x। इसको कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dt, इसको कैसे लिख सकते हैं, dt अपॉन dx, और क्या वैल्यू मिलेगी, dy अपॉन dx। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, इसे हम चेन रूल कहते हैं। सो हियर वी शोन फॉर टू फंक्शन, यू कैन शो फॉर 3, 4, 5। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग हियर y is a function of t, t is a function of x, x is a function of u। so हम लास्ट में क्या निकालेंगे, dy upon du। y is a function of t, dt, t is a function of x, and x is a function of u। so this chain rule we can apply for two term, two function, 3, 4, 5, any number of composite function, and this theorem is very important, so pause the video to note down। now come to next topic, derivative of implicit function। now what do you mean by implicit function? implicit function, let us see, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, f of xy, and I am writing the value of this function, ये x square plus y minus xy is equal to 0। find out the value of y। so ये आ गया y common, 1 minus x equal to minus x square, or I can write y is equal to minus x square, this। when if I can express y exclusively in the term of x like this, y को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं in terms of x, ठीक है, तो उस फंक्शन को कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, नॉट इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट। तो फिर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन, वेयर आई कांट एक्सप्रेस y एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ x। कैसे, फॉर एग्जांपल दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy is equal to 0, y square minus x square, if I will take common y minus x, still y left inside this, so I can't express or I can't write in this form, मैं इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, ध्यान से देखिए, ये तो है, ये इस फॉर्म में नहीं है। So these kind of functions are called implicit function, जिनको y equal to fx की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, डायरेक्टली वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, नो नीड टू टेक y, ओके, इट्स ऑलरेडी y इज देयर।
We will see with the help of example. If I want to differentiate this, अगर मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो what to do? Differentiate with respect to x, 2x plus 2y और y की दोबारा से क्या होगी dy upon dx माइनस ये दो फंक्शन है, we will use product rule. First function as it is y की dy upon dx plus y as it is x की 1 equal to 0. Now 2x plus 2y dy upon dx minus x dy upon dx minus y equal to 0. अब ये दोनों टर्म यही रहेंगी. We will take dy upon dx common. Rest of the term will take to that another side. So dy upon dx 2y minus x equal to y minus 2x. So what is the value of dy upon dx? Dy upon dx is equal to y minus 2x upon 2y minus x. So like this we can find out the derivative of implicit function. So what do you mean by implicit function? Where in which we can't express y exclusively in terms of x. That is y is equal to fx. So pause the video to note down. Now come to relation between dy upon dx and dx upon dy. So how to find out the relation between dy upon dx and dx upon dy? आप जानते हैं कि क्या रिलेशन होता है इसमें. dy upon dx is equal to 1 upon dx upon dy. This is the relation. But from where you get this relation? From where you get this relation? Let us see कहां से हमें ये रिलेशन मिला, कैसे जनरेट हुआ. So एक फंक्शन लेते हैं x y, be a relation between x and y. हमने फंक्शन लिया be a relation between x and y, where जिसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट है एंड y जो है वो क्या है डिपेंडेंट. सो अगर इंडिपेंडेंट है तो अगर डेल्टा x be the small increment in x, so automatically जैसे ही डेल्टा x में इंक्रीमेंट होगा ऑटोमेटिकली y में किसका इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा y का. सो dy upon dx क्या है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y upon डेल्टा x, डेल्टा x, और dx upon dy that is limit delta y approaches to 0 delta x upon delta y. यानी कि इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, we know that कि अगर हम लिमिट लगाते हैं और ऐसे लिखते हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस. अच्छा नेक्स्ट, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y. ध्यान से देखो ये कैंसिल होगी, किसकी इक्वल आ जाएंगे 1. तो कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू 1. नाउ पुट द लिमिट, लिमिट लगा किसकी डेल्टा x की. डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1. दोनों तरफ हमने डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 की लिमिट लगा दी. नाउ लिमिट को अलग अलग करते हैं, इसको मैं LT नहीं LIM कर दिया करें. लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. ध्यान से देखें इस स्टेप को. लिमिट डेल्टा y अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. नाउ व्हाई आई रिटन दिस डेल्टा y अप्रोचेस टू 0, क्योंकि इफ डेल्टा x अगर 0 को अप्रोच करेगा इट इंप्लाइज डेल्टा y भी किसको अप्रोच करेगा 0 को. तो इसके डिनोमिनेटर में डेल्टा y था, तो जैसे ही ये इसके साथ लिमिट लगी, जब ये इसके साथ लगी
तो ये डेल्टा वाई पे लगी, नॉट डेल्टा एक्स। इसीलिए मैंने लिखा आई हैव रिटन इफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 देन इट इंप्लाइज डेल्टा वाई इज ऑल्सो अप्रोचेस टू 0. What is the value of this? dy upon dx. What is the value of this? dx upon dy equal to 1, which implies dy upon dx is equal to 1 upon dx upon dy. So this is the relation between dy upon dx and dx upon dy. This is also a one kind of theorem. So maybe in the competitive examination or in the CBSE point of view, they can ask in the paper. Pause the video to note down. Now come to exercise 5.3. This exercise, you can say that, see, we have to find dy upon dx. So differentiate with respect to x. क्योंकि हमें dy अपॉन यानी y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो 2x है, सो 2 कांस्टेंट, x की करेंगे 1, 3y, 3 कांस्टेंट, y की करेंगे dy अपॉन dx, sin x की cos x. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx. 3 dy अपॉन dx, 2 को वहां ले जाते हैं, cos x minus 2. So what is the value of dy upon dx? Cos x minus 2 upon 3. Very simple. Second, again, this is the same question, I think. Let me see whether this is the same question or not, or some difference is there. Sin y. Sorry, here instead of x it is sin y. So again, differentiate with respect to x. 2 as it is, x की 1, 3 as it is, y की dy upon dx, then sin, cos angle, then y की होती है dy upon dx. So now take this dy upon dx this side and or take this term that side. It is your choice, you can do as per your wish. So cos y dy upon dx minus 3 dy upon dx. Take dy upon dx common and inside cos y minus 3 equal to 2. So what is the value of dy upon dx? इस सारी की सारी चीज डिनोमिनेटर में चली जाएगी. 2 upon cos y minus 3. Very simple. Normal derivatives are there. Come here. Third, again differentiate with respect to x. A constant x की करेंगे 1 प्लस b constant y स्क्वायर की करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगा. तो कांस्टेंट टर्म पहले, दिस इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, तो y में कम हो गया क्योंकि एट ए टाइम वी कैन डिफरेंशिएट ओनली वन थिंग. So we differentiate power. Now then come to y. So derivative of y is dy upon dx. Cos t minus sin y. Y की dy upon dx. Now take this side or a that side. 2by dy upon dx plus sin y dy upon dx is equal to minus a. Take common dy upon dx inside 2by plus sin y equal to minus a. Now the value of dy upon dx is equal to minus a upon 2by plus sin y. So come to the fourth part. क्या कहता है fourth part? Differentiate with respect to x. ये प्रोडक्ट रूल है क्योंकि दो अलग फंक्शन हो गए, x अलग है y अलग है. We will use the product rule.
सो x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y की करेंगे dy अपॉन dx, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, x की करेंगे 1। पावर की सबसे पहले होगी तो पावर नीचे आई, पावर में कम हो गया, तो यू कैन राइट 1 पावर लिखते नहीं है, नो नीड टू राइट। देन y की करेंगे dy अपॉन dx, 10x की होती है secant square x, y की होती है dy अपॉन dx। So collect all the terms representing dy upon dx left hand side and rest of the term right hand side। So ये बना x dy upon dx plus 2y dy upon dx minus dy upon dx is equal to secant square x minus y। Take common dy upon dx. What is left? X plus 2y minus 1 secant square x minus y. So dy upon dx is equal to secant square x minus y x plus 2y minus 1. So this is your derivative for this function. So hope you understood well. Pause the video to note down. Now come to fifth part, differentiate. So these all are of which kind? This is implicit function. See, you can't differentiate this, you can't segregate this y. So differentiate with respect to x. x square का करेंगे 2x plus use product rule, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड, y की करेंगे dy अपॉन dx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज x की करेंगे 1 प्लस y स्क्वायर, पहले पावर नीचे आई, पावर में कम हो गया तो y की पावर 1, देन y dy अपॉन dx, 100 कांस्टेंट है, इसको क्या लिखेंगे 0, क्योंकि कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है। Now segregate now dy upon dx, collect on the left hand side, rest one on right side, x dy upon dx plus 2y dy upon dx is equal to माइनस, कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों के साथ ही लगेगा। Now dy upon dx take common, 2y equal to minus 2x plus 1। So dy upon dx is equal to upon x plus 2y. Come to sixth. Now come to sixth part. So again differentiate with respect to x. तो क्या बना, पावर डाउन पावर में कम, x की करेंगे 1, अगेन यूज ए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y की dy upon dx, सेकेंड फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर की 2x, तो कांस्टेंट पहले वेरिएबल बाद में लिख देते हैं, प्लस अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y स्क्वायर का करेंगे तो ये बनेगा पावर डाउन 2y, और फिर y की दोबारा से dy upon dx प्लस y स्क्वायर, x की करेंगे 1, फिर y क्यूब, 3 पावर डाउन, y में की पावर में कम हो गया स्क्वायर, y की दोबारा से dy अपॉन dx, 81 कांस्टेंट है तो 0। नाउ टेक कॉमन wherever dy upon dx is there and rest of the term take to another side, dy upon dx, what is left inside, x square plus 2xy plus 3y square is equal to माइनस, सभी के साथ माइनस लगेगा क्योंकि ऑल द टर्म्स आर ऑफ पॉजिटिव, सो हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस y स्क्वायर। सो व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज द आंसर, dy upon dx is equal to minus 3x square plus 2yx plus y square upon x square
plus 2xy plus 3y square. So this is your answer. Come to 7, very important question. ये xy represent angle, ये angle है, अलग अलग नहीं है ये. 7, differentiate with respect to x. सबसे पहले पावर डाउन आती है, तो पावर नीचे आ गई, पावर में एक कम हो गया, तो 2 - 1 1, नो नीड टू राइट. फिर पावर की हो गई है, नाउ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की साइन की cos y, देन एंगल की y की dy अपॉन dx प्लस cos की करेंगे माइनस साइन एंगल एज इट इज, तो मैं माइनस ही लिख देता हूं. ओके, अब एंगल की, नाउ दीज आर टू डिफरेंट फंक्शन x एंड y, तो प्रोडक्ट रूल का यूज किया जाएगा इसमें. कैसे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y की dy अपॉन dx, सेकेंड फंक्शन एज इट इज x की 1, पाई एक कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है यहां पे, तो 0. इसको लिखा जा सकता है 2 sin y cos y, sin 2y dy अपॉन dx, sin 2y का ये फॉर्मूला है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x sin xy dy अपॉन dx माइनस y sin xy is equal to 0. Take common dy upon dx and take this term to that side. dy upon dx sin 2y minus x sin xy is equal to y sin xy. dy upon dx is equal to y sin xy upon sin 2y minus x sin xy. So this is your answer. Very simple. Pause the video to note down. Now, last part of this question, sin square x plus cos square y is equal to 1. Differentiate with respect to x. Sin square का पावर डाउन 2 sin x, sin x की 2 sin x, sin की करेंगे cos x, x की करेंगे 1 प्लस पावर डाउन cos की करेंगे माइनस sin y इज इक्वल टू, सॉरी y की करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 की 0. नाउ दिस वी कैन राइट sin 2x sin 2y dy upon dx is equal to 0. Take this term that side, minus sin 2y dy upon dx is equal to minus sin 2x. Cancel out. dy upon dx is equal to sin 2x upon sin 2y. So this is your answer. So we finished all the topics, all the part of the implicit function of exercise 5.3. Pause the video to note down and solve all the parts of 5.3 of implicit function. Jai Hind.